एक प्रीपोजिशन जो काफ़ी इस्तेमाल में आता है वो है फॉर। इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो है के लिए। जैसे मैंने उसके बच्चे के लिए मिठाई लाई, तो आई ब्रॉट स्वीट्स फॉर हिज बेबी। के लिए के अर्थ में इस्तेमाल होता है। और दूसरा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। तो फ्रॉम वो प्रीपोजिशन है जिससे हम सेपरेशन को व्यक्त करते हैं। जैसे हमको कहना है कि वो पटना से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो अक्सर अलगाव को, सेपरेशन को इंडिकेट करने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको कहना हो कि यह नदी इलाहाबाद से पटना जाती है, तो दिस रिवर फ्लोज फ्रॉम इलाहाबाद टू पटना। तो अब वहां भी अलगाव का सेंस है कि वहां से आगे बढ़ी, मतलब इलाहाबाद को छोड़ रही है नदी। तो हर जगह स्थितियां चाहे जो भी बदले, लेकिन सेपरेशन को ही इंडिकेट करता है फ्रॉम। एक प्रीपोजिशन है इन, जिसके प्रयोग बहुत होते हैं और इसमें कंफ्यूजन्स भी बहुत होते हैं। तो बेसिक में तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा कि जनरली इन का प्रयोग हम करते हैं जहाँ स्टेट ऑफ इनर्शिया, विरामावस्था, स्थिरता को जहां हमको इंडिकेट करना होता है। जैसे हम लोग क्लास में हैं, वी आर इन द क्लास। जैसे वो एक अच्छी मनोदशा में थे, ही इज इन अ गुड मूड। वो अच्छे स्वास्थ्य में है तो ही इज इन गुड हेल्थ। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट इनका ये हो गया जो सर्वाधिक उपयोगी कॉन्टेक्स्ट है। अब दूसरा एक प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू वह प्रीपोजिशन है जिसमें हम मोमेंटम शो करते हैं जिसके द्वारा। जैसे जब मुझे ये कहना हो कि वह क्लास में आ रहा है, तो आ रहा है मतलब चलते हुए आ रहा है, वहाँ मोमेंटम है। उस मोमेंटम को इंडिकेट करने के लिए हम कहते हैं ही इज कमिंग इनटू द क्लास। अब वहाँ इज कमिंग इन द क्लास नहीं कह सकते। तो ये है। फिर एक प्रीपोजिशन है जो एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, वो है इनसाइड, के भीतर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आप कहते हैं किसी को कि तुम कंपाउंड के भीतर गाड़ी को पार्क नहीं करो, तो डोंट पार्क योर कार इनसाइड द कैंपस। तो इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। एक प्रीपोजिशन है नियर। तो जैसे आपको समीपता शो करना हो, अगर प्रॉक्सिमिटी शो करनी हो, जैसे वह पोस्ट ऑफिस के नज़दीक रहता है, तो हिज हाउस इज सिचुएटेड नियर द पोस्ट ऑफिस, ही लिव्स नियर द पोस्ट ऑफिस। तो समीपता शो करने के लिए हम नियर का प्रयोग करते हैं। एक प्रीपोजिशन है ऑफ, जिसकी स्पेलिंग है OF। तो इस प्रीपोजिशन का प्रयोग भी बहुत होता है और खास करके रिलेशनशिप, ओनरशिप या पोजीशन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज ए हाउस ऑफ मोहन, दिस इज एन अप्रोच ऑफ अ लीडर। तो संबंध बनाने के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है ऑफ का। फिर एक प्रीपोजिशन है OFF, ऑफ। इसका प्रयोग हम करते हैं जनरली दूरी शो करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ही इज ऑफ द ड्यूटी। ही इज ऑफ द ड्यूटी का मतलब वो ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी से दूर है। फिर हम कहते हैं कि प्लीज कीप योर बेबी
ऑफ द ग्रास, घास से दूर रखो अपने बच्चे को। कीप योर बेबी ऑफ द गार्बेज। तो ऑफ OFF के द्वारा जनरली हम दूरी शो